जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम न्यू एडुटेरिया बुक का 1000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 16 को देखेंगे। कितना? तो सेट नंबर 16 को देखेंगे तथा इससे जितने भी महत्वपूर्ण रिलेटेड जीके बन सकते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। तो जैसे कि जान लीजिए कि जैसे आज मेरा एक क्वेश्चन बजट का है, तो बजट को हम कैसे पढ़ने वाले हैं कि आज़ादी के बाद बजट सबसे प्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था, या फिर आज़ादी के पहले जो बजट प्रथम बार किसके द्वारा पेश किया गया था। इस तरह का रिलेटेड जितने भी जीके होंगे उस सब का हर एक क्वेश्चन में डील करते चलेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत होता चलेगा। हमने अभी तक टोटल 15 सेट करा दिए हैं, यानी कि 15 सेट में टोटल 50 क्वेश्चन, एक सेट में 50 क्वेश्चन होता है, यानी कि 750 कितना 750 हम लोग ने अभी करेंट अफेयर्स देख चुके हैं, तथा 600 प्लस कितना 600 प्लस हम लोग ने अभी तक जीके देख लिया है। यदि दोस्तों अभी आपने पिछले सेट को नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखें, जिससे आपका करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत हो जाएगा। यह सीरीज जो हम करा रहे हैं यह हमारी जितनी भी आगामी एग्जाम आने वाली है, जैसे कि बिहार बीपीएससी सीजीएल हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर अदर एग्जाम जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उससे उस सभी एग्जाम के लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक सेट पढ़ते हैं प्लस एक टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? एक सेट पढ़ते हैं प्लस आज एक टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रैंकिंग होने वाला है। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कि 2022 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था, या फिर स्टार्टअप में भारत का रैंक क्या था, या फिर प्रतिस्पर्धा में भारत का रैंक क्या था, या फिर लोकतंत्र में भारत का रैंक 2022 में क्या था। ये सभी क्वेश्चन को हम भी सेट के लास्ट में देखेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो और सेट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि यदि हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते हो तो आप तक यह वीडियो पहुंच जाए और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित क्या है, निम्न में कौन संघीय बजट 2022-23 के 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। मतलब बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकता दिया गया था, उसमें से शामिल है, मतलब कौन कौन सा शामिल है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या? यानी कि चारों इसमें शामिल है। तो देखते हैं पीएम शक्ति क्या है, पीएम गति शक्ति भी शामिल है, और समावेशी विकास भी शामिल है, और उत्पादकता संवर्धन निवेश और उदयमान अवसर ऊर्जा और संस्कृति जलवायु पूरक कार्य भी शामिल है, और निवेश और वित्तीय पोषण भी शामिल है। तो चलिए बजट के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि बजट का जो कितना अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो बजट का जो है संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, इसका जो वर्णन किया गया है वो वित्तीय वार्षिक के रूप में किया गया है। तो वह कितना अनुच्छेद में किया गया? वह 112 अनुच्छेद में किया गया। कितना? 112 अनुच्छेद में। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो आज़ादी के पहले सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था? तो वह 1860 में किया गया था। कब? तो वह 1860 में किया गया था। वो भी किसके द्वारा? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आज़ादी के बाद जो प्रथम बजट पेश किया गया था, यह बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि आज़ादी के बाद जो प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को। कब? 26 नवंबर 1947 को। और किसके द्वारा किया गया था? तो आर के शनमुखम सेठी के द्वारा। किसके? तो आर के शनमुखम सेठी के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें एक और जान लीजिए कि बजट जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था सर रॉबर्ट बालपोल ने। क्या? सर रॉबर्ट बालपोल ने दिया था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार का ऋण 2021 के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा। क्या? कि केंद्र सरकार का ऋण 2021 के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत होने वाला है? तो यह 59.3% है। कितना? 59.3% होने वाला है। हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते चलेंगे, जिससे आपको याद होता चलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया, इस बारे में क्या थीम था? जो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो उसका थीम क्या था? उसका आंसर डी हो जाएगा। वन और सतत उत्पादन और उपभोग है। क्या है? वन और सतत उत्पादन और उपभोग है। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण जीके देख लेते हैं।
जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाना स्टार्ट किया गया वो कब से, तो वह 2012 से। कब से, तो यह 2012 से। और देख लेते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मई को मनाया जाता है। कब, जैव विविधता दिवस 22 मई को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। कार्बन स्टॉक कितना होगा, तो वह कितना होगा, वो होगा 7,204 मिलियन टन। कितना, 7,204 मिलियन टन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था। कब, 2021 में वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा था, तो वह 71वें स्थान, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 71वें नंबर पर आया था। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गो ग्रीन, क्या है, गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो वह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, वह शुरू किया गया गुजरात राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, तो वह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और एक पंख योजना है, वह किस राज्य द्वारा है, तो वह मध्य प्रदेश के द्वारा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कौन सा, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चलाया जा रहा है। कौन सा राज्य के द्वारा, तो यूपी के द्वारा। और अभी पंजाब के जो नए सीएम बने उनका नाम क्या है, भगवंत मान है। कितना, भगवंत मान नाम है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यह आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे, तो यह आप आदमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पहला त्रिसेवा युद्ध कोंकण शक्ति, क्या है, पहला त्रिसेवा युद्ध कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न हुआ था, तो यह किस देश के साथ संपन्न हुआ था, यूके के साथ, यानी कि ब्रिटेन के साथ संपन्न हुआ था। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड जीके देख लेते हैं। फ्रांस की जो मुद्रा क्या है, वह यूरो है। और जो यूके की मुद्रा क्या है, वो पाउंड स्टार्लिंग है। क्या, पाउंड स्टार्लिंग है। और रूस की मुद्रा क्या है, यह रूबल है। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशियाई रुपया है। क्या, इंडोनेशियाई रुपया है। और एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ है, यह लंदन में ही है। क्या, एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ है, यह लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। क्या चीज, सुगंधित गार्डन, सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कौन सा राज्य में किया जा रहा है, तो वो आपको किया जा रहा है उत्तराखंड में। कौन सा, उत्तराखंड में किया जा रहा है। चलिए उत्तराखंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। उत्तराखंड में ही एक माना, नीति और लिपुलेख दर्रा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है उत्तराखंड के। कौन कौन सा, माना, नीति और लेपुलेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा है। क्या, बड़ा लाचला दर्रा है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, वह बुर्जिला दर्रा है। कौन सा, तो बुर्जिला दर्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, तो यह बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया, तो डेमन गलगुट को दिया गया। कौन सा, तो यह डेमन गलगुट को दिया गया। और डेविड डायोप को कौन सा पुरस्कार दिया गया, इनको पूछेगा तो मैन अंतर्राष्ट्रीय, क्या है, तो मैन अंतर्राष्ट्रीय क्या है, पुरस्कार है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसे क्या दिया गया था, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वो किस बुक के लिए दिया गया इन्हें, तो एट नाइट, क्या है, एट, एक सेकंड रुक जाइएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। आप इस बुक को जरूर याद रखिएगा कि जो डेमन डायोप को दिया गया है किस पुस्तक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया और इसको क्या दिया गया, सिर्फ वल्नी बुकर पुरस्कार दिया गया है। यही दोनों में अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम क्यूसिम, क्या है, क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नाम क्या रखा गया है, तो उसे क्या नाम रखा गया, उसे क्यूसिम नाम रखा गया। क्या, यह क्यूसिम नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एजाज पटेल टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से। कौन सा देश है, तो न्यूजीलैंड से। तो ये किसके खिलाफ लिए थे, ये भी लिए थे, तो यह भारत के खिलाफ ही लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है, वह कीवी है। क्या है, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। और श्रीलंका की एक राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो नीला मोर है। क्या है, नीला मोर है, नीला मोर है। और बांग्लादेश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मैगपी रॉबिन है। क्या है, मैगपी रॉबिन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया था,
तो वह कौन सा जहाज ने भाग लिया था? आईएनएस तंवर ने लिया था। कौन सा? तो आईएनएस तंवर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मार्च 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित भारत यूरोप संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो वह किस देश के द्वारा किया गया? वह पुर्तगाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो वह पुर्तगाल के द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं, पुर्तगाल की मुद्रा क्या है? यूरो है। स्पेन की मुद्रा भी यूरो है, और इटली की मुद्रा क्या है? यह यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड, क्या है? रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो वह किसके द्वारा किया गया? वह किया गया असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं असम के बारे में। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कौन सा राज्य में? तो यह असम में पड़ता है। और अनामुडी नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह केरल में पड़ता है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? यह गुजरात में पड़ता है। और सुनबेडा है, क्या है? सुनबेडा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो यह उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पैरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने शामिल लिया था, यानी भाग लिया था? तो वह किस देश के द्वारा किया गया था? वह फ्रांस के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। चलिए देखते हैं कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। और मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव रुफिया है। क्या है? रुफिया है, रुपया नहीं है। क्या है? रुफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे जो बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया जा रहा है वो सिंगापुर में लगाया जा रहा है। कहाँ था? वह सिंगापुर में लगाया जा रहा है। एक करेंट अफेयर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कौन सा आधारित है? वह कृषि आधारित सोलर प्लांट है जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वह किया जा रहा है आपको राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान में एक कौन सा एक वन्य जीव है? तो रामगढ़ विषधारी है। कौन सा? तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य का है, राजस्थान में। और नागा अर्जुन श्री शैलम बांध अभयारण्य कौन सा राज्य में पड़ता है? तो वह आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो वह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और नागा अर्जुन श्री शैलम बांध ही भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। क्या है? तो सबसे बड़ा भारत का बाघ अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया था? वह कौन सा अभियान का शुरुआत किया था? तो कैच द रेन। क्या? कैच द रेन की शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वह कौन बन गए? तो वह ओलिवर डायमंड है। कौन? ओलिवर डायमंड सबसे कम उम्र के जाने वाले स्पेस फ्लाइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट है। क्या? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है वो दलाई लामा है। कौन? दलाई लामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला वन चिकित्सक केंद्र किस राज्य में खोला गया? कौन सा चिकित्सक केंद्र है? तो यह वन चिकित्सक केंद्र है जो कहाँ खोला गया? तो यह खोला जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। आप यह बुक को बहुत जरूरी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम का प्रतिमा का अनावरण किया। कैसा है? तो यह होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कौन सा राज्य में किया गया? तो वह किया गया दिल्ली में। कहाँ? तो वह दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभेषिका, क्या है? विभाजन विभेषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। तो वह कौन सा दिन है? वह 14 अगस्त हो जाएगा। कौन सा? तो 14 अगस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह आपको हो जाएगा मणिपुर। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वह आपको हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मणिपुर में ही एक काबू लामजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा? एगो काबू लामजाओ है, एगो लोकटक नेशनल पार्क है। कहाँ? वह मणिपुर में ही पड़ता है। एक त्रिपुरा में नेशनल पार्क है। कौन सा है? तो क्लाउड डेड नेशनल लेपर्ड नेशनल पार्क है। ये आप जरूर याद रखिएगा। क्लाउड डेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह त्रिपुरा में है। और मिजोरम में कौन सा है? तो मुरलेन मिजोरम में है। और मेघालय में नौकरेक है। कौन सा? मेघालय में नौकरेक नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 24 क्या नहीं सॉरी मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो वह कौन सा रहा था? तो वह रहा था 121। कितना? तो 121 रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित शहर किस देश में है? तो वह कौन सा? तो वह नॉर्वे में है। सर्वाधिक सुरक्षित शहर विश्व का सबसे कहाँ है? तो वह नॉर्वे में है। तो देखते हैं कनाडा और यूएसए के जो बीच सीमा बनाती है वह कौन सी है? तो यह 49वां नंबर की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। और नॉर्वे के शहर राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? तो शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो गया। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गया। और पेरिस में ही यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय है। यह भी आप जरूर याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया है जो असफल रहा है। तो वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वह इसरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं कि इसरो की स्थापना कब किया गया था? तब 15 अगस्त 1969 को किया गया था। नासा की स्थापना कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। और जाक्सा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, मतलब कि स्पेस एजेंसी है, तो वह जापान की है। और CNS किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो चाइना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई ब्रेक या योग ब्रेक कौन सा है? तो बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसे? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम कौन सा? तो सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो कौन सा राज्य है? वह महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? कौन सा? शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, वह कौन सा राज्य के द्वारा? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है शिक्षा के वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरुआत किया गया है? कौन सा? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी किया गया, वो कौन सा राज्य में? तो वह मध्य प्रदेश में। कौन सा? तो मध्य प्रदेश में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का निर्माण किया है? कौन सा? सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया है स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा। स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा बनाया गया। चलिए देखते हैं कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो यह एलोन मस्क की कंपनी। कब? एलोन मस्क की। और DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से लेके 11 मार्च 3 से लेके 11 सितंबर 2022 के मध्य किस देश में किया गया था? तो वह कहाँ किया गया था? वो आपको किया गया था फ्रांस में। कहाँ? तो फ्रांस में किया गया था। चलिए देखते हैं कि ब्राज़ील की जो घास की मैदान है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सवाना कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कितना? बहुत बार पूछा जाकर, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पड़ती है? वो डाउन्स है। क्या? डाउन्स घास कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो वह कौन सी है? तो वह आपकी हो जाएगा श्रुति सितारा। क्या है? श्रुति सितारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि 67वां नंबर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य के फिल्म यानी किस राज्य के फिल्म एक है वाटर व्यूरियल पर्यावरण संरक्षण सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है किस जिसे क्या कहते हैं? नाम दफा नेशनल पार्क कहते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो और इसका सोल्यूशन करने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक बने रहे, जिसमें हम आज आपको रैंकिंग पढ़ाने वाले हैं, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने का कौन सा घोषणा किया है? तो उसे क्या है? नर्मदापुरम। कौन सा राज्य किसे बना देगा? होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया? नर्मदापुरम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीन सागर में आयोजित सैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 28वां संस्करण किया है? तो वह किस देश के साथ किया गया है? तो वह आपको सिम्बेक्स जो किया गया है किसके साथ किया गया? वो सिंगापुर के साथ। सिंगापुर, चाइना और इंडिया मिलके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंगापुर में एक समाचार पत्र है, कौन सा? ईस्टर्न सन एक समाचार पत्र है जो कहाँ की है? वह सिंगापुर की है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? वो बर्न हो जाएगा। और श्रीलंका की एक बहुत ही फेमस समाचार पत्र है द आइलैंड है। क्या? द आइलैंड है जो श्रीलंका की एक बहुत ही फेमस समाचार पत्र है। और सेशेल्स की मुद्रा क्या है? वहाँ की मुद्रा रुपया है। क्या है? सेशेल्स रुपया हो जाएगा। और सेशेल्स में क्या है? एक विक्टोरिया। सेशेल्स की जो राजधानी कहाँ है? वो विक्टोरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? कौन सा? तो लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा यानी कि प्रभात कुमार हो जाएगा। क्या? प्रभात कुमार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा होम इन द वर्ल्ड। क्या है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके अमर्त्य सेन है। कौन? अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1998 में। कब? तो नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। और भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1999 में दिया गया था। ये दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा रिसर्च? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किससे किया गया? तो वह कौशिक बसु को। किसे? तो कौशिक बसु को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर से प्रथम
आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम, कौन सा उपग्रह है, आर्कटिक एम को लॉन्च किया गया, वो किसके द्वारा, तो वह रूस के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन है सत्य है, यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी सत्य है। तो देखते हैं, वे एक मूर्तिकार थे, क्या वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कौन थे, तो रघुनाथ महापात्रा, रघुनाथ महापात्रा नाम याद रखिएगा। वो क्या थे, तो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2018 में राज्यसभा के लिए उन्हें नामित भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो इसमें देखना है कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इसमें दोनों ही कथन सत्य है। तो देखते हैं, लवलीना बोरगोहन को असम सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसे, तो लवलीना बोरगोहन को। अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसे, तो अवनी लखेरा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जल स्रोतों के संवर्धन तथा भू जल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वतधारा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो पर्वतधारा योजना है वो किस राज्य से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो यह कौन सा राज्य से संबंधित है, यह हिमाचल प्रदेश से, कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारतीय स्थल भेरा घाट लमेटा घाट का संबंध किस राज्य से, तो वह कौन से राज्य से, वह मध्य प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या रखा गया, तो क्या रखा गया, तो ये 76 है, कितना, ये 76 है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स, कौन सा, तो सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको फ्रांस के द्वारा, किसे, तो फ्रांस के द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, वह पेरिस है, और पेरिस में ही यूनेस्को का क्या है, मुख्यालय, और यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था, तो 1945 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में ही क्या है, IMF का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने किस भारतीय राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है, गैस से इथेनॉल बनाएगा, किसके, कौन से राज्य में, तो वह महाराष्ट्र में, कहाँ, तो महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान दिया गया है, तो वह किसे दिया गया, तो वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, किसे, तो वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया, तो वो किसे नियुक्त किया, नीरा टंडन को, किसे, तो नीरा टंडन, यानी कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर मोबाइल रोवर, क्या है, मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है, इस मिशन का नाम क्या है, तो इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम है वाइपर, क्या है, इसका नाम वाइपर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन का सेट जो समाप्त हो गया। सेट नंबर कितना हम लोग अभी तक पढ़ लिया, सेट नंबर 16 तक पढ़ लिया। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस सीरीज़ को हम उतने ही और बेटर बनाएंगे और आगे चल के हम लोग जीके का भी सीरीज जरूर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि टॉपिक से मेरा है कि विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा था, क्या है, विश्व निर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, यहाँ पे प्रथम स्थान दिया गया है और यह किसके द्वारा जारी करता है, यह दिया गया है और इसमें भारत का स्थान दिया गया है। इससे क्वेश्चन रैंकिंग में बाहर नहीं जाता है, इसलिए आप लोग इसे जरूर ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपका 1 नंबर पक्का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, वह 2 है, कितना, 2 है। और जो प्रथम पूछेगा तो वह कौन सा है, वह चीन है। और जारी करता कौन है, तो कुशमैन वेबफील्ड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कितना, तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है, तो यह भारत का स्थान 4 नंबर पे है और अमेरिका का स्थान प्रथम पर हो जाएगा। और इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है लेवी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल फायर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो उसमें भी भारत का स्थान 4 नंबर पर है और पहला पर कौन है, तो पहला अमेरिका हो गया और ग्लोबल फायर इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विनिवेश रिपोर्ट 2022 क्या है, विनिवेश रिपोर्ट 2022 में यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह अनकटार्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का हो गया और जो 5वां भारत का स्थान कौन सा है,
यह 5वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि द इनक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, कौन सा, द इनक्वालिटी वायरस रिपोर्ट का में जो भारत का स्थान कौन सा था, तो यह 6 नंबर के था और प्रथम स्थान अमेरिका का था और जारी कौन करता है, ऑक्सफ्रेम के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2000, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रैंक था, तो वह 7वां रैंक था और जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, ये क्या था, जलवायु जोखिम सूचकांक था, लेकिन यदि पूछ देगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में तो कौन सा था, यह 10वें नंबर था, कौन सा, तो 10 नंबर में था। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना था, वह 14 था। जारी कौन करता है, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर्स एड्स फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इसका जो प्रथम स्थान इंडोनेशिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सिर्फ रैंक देखेंगे और जो देखेंगे कि महत्वपूर्ण रिलेटेड जो जारी करता है पूछा जाता है उसको सिर्फ देखेंगे। अब ये क्या है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 2021, क्या है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो वह 18 नंबर का, कितना, तो 18 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, तो ग्लोबल स्टार्टअप में कितना था, यह 20 था, कितना, तो 20 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर अमेरिका था और भारत का स्थान कितना था, वह 43 नंबर था, कितना, तो वह 43 नंबर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना था, वह 43 था, कितना, 43 था। जारी कौन करता है, IMD के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना था, कितना, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान था, तो वह 46 था, कितना, तो वह 46 था। और समावेश इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान कितना था, तो वह 49 था, क्या, वह 49 था। और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था, तो वह कौन सा था, यह हो जाएगा आपको यानी कि 49 नंबर, कितना, 49 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुड गवर्नेंस हो गया और देखते हैं कि मनी इन स्विस, एक स्विस बैंक है जिसमें मनी के अनुसार भारत का रैंकिंग कितना था, तो वह 51 था, कितना, तो यह 51वां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 का, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना था, तो यह 46वां था, कितना, 46वां था। और मनी इन स्विस बैंक क्या है, मनी इन स्विस बैंक में कितना टोटल रैंक है, 51 रैंक है। चलिए दोस्तों हमने आज का देख लिया, रैंकिंग को भी देख लिया। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सूचकांक, जिसे हमने पढ़ लिया और इसका एक पार्ट और बना देंगे, जिससे कि आपको, इसलिए हम 2 पार्ट बना रहे हैं कि कन्फ्यूजन इसमें बहुत अधिक होता है। तो पहले पार्ट को याद कर लीजिए अच्छे से और फिर हम कल जब बनाएंगे तो उसमें दूसरा पार्ट ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।